हेलो दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो रिटन एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। अब केवल और केवल स्किल टेस्ट बचा है। तो जो समय आप लोगों के पास बचा हुआ है उसमें केवल और केवल आप लोगों को स्किल टेस्ट पे पूरा फोकस करना है। समय जो है आप लोगों का 2-2.5 महीने के आसपास आप लोगों के पास समय रहेगा, उसी में आपको सब कुछ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टेनो की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करें। हम अब यहाँ पे बात करेंगे उन बच्चों की जो बच्चे दूर रहते हैं और हमसे कहते हैं, ये सवाल हमको सबसे ज़्यादा पूछता है बच्चा कि सर हम लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। अब देखिए उसने पढ़ा कहीं और से है, ऑनलाइन पढ़ा है या ऑफलाइन पढ़ा है, तो ये हमको पता ही नहीं है क्योंकि हमने कभी उस बच्चे की कॉपी ही नहीं देखी है। तो इस सवाल का जवाब बेटा ये रहता है कि जब वो बच्चा मेरे पास आएगा तो हम उसकी कॉपी देखेंगे कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है। वो आंकड़ा सही नहीं लगा रहा है, या उसके शब्द चिन्ह में दिक्कत है, या लाइन के ऊपर बना रहा है, या लाइन पे बना रहा है, या वो अपने आंकड़े ज़बरदस्ती लगा रहा है। तब समझ में आता है, क्योंकि जब हम ये समस्या देख पाएंगे तभी हम उसको बताएंगे कि आपको दिक्कत क्या क्या हो रही है। सबसे ज़्यादा बच्चा हमको फ़ोन करता है और मैसेज करता है, ये सवाल रहता है। तो बेटा उस बच्चे का जवाब यही है कि जब तक हम उसको ऑफलाइन नहीं देख पाएंगे कॉपी पे कैसे लिख रहा है, तब तक हम उसकी बीमारी नहीं बता पाएंगे। ये रहा इस सवाल का जवाब। अब हम आप लोगों को बता देते कि जो समय बचा हुआ है उसमें एसएससी स्टेनो में तैयारी किस टाइप की करनी है, वो हम आप पे पूरा उसी पे पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बात तो है कि जो बच्चे पास में हैं, जो आ सकते हैं कानपुर, वो बच्चे आ जाए, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये बर्रा बाईपास कानपुर, और मोबाइल नंबर हमारा ये लिखा हुआ है। और रात में 8 से 9 बजे के बीच में आपको कॉल करनी है। 8 से 9 बजे के बीच में कॉल करनी है, क्योंकि हम दिन में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा डिस्टर्ब करता है तो फिर पसंद नहीं आता। आप रात में कॉल करिए, हम आराम से बात करेंगे और पूरी आपकी बात सुनेंगे भी, ठीक है। और ये बर्रा बाईपास के पास हमारी कोचिंग है, आप फ़ोन करेंगे तो यहीं पे पास में ही है तो आ जाएंगे, ठीक है। ये कोचिंग का एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे जब आप ऑफलाइन आएंगे तो उसका हम एक बैच बनाएंगे। वो बैच जो रहेगा वो केवल और केवल 4 घंटे से कम का नहीं रहेगा। 3 घंटा 4 घंटा तो वो बैच हमारा वो रहेगा। उसमें हम पूरी आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देंगे तेज़ी से शब्द चिन्ह का, और उसके बाद प्रैक्टिस। उसमें बेसिक बैच के लिए नहीं है, केवल और केवल ये प्रैक्टिस बैच वालों के लिए होगा। केवल शब्द चिन्ह का रिवीजन कराएंगे और जो आंकड़े उनको नहीं आ रहे हैं वो केवल आंकड़े बताएंगे, और पूरा 3-4 घंटे की क्लास इसमें चालू हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑफलाइन बच्चा आ सकता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें हम चीज़ें देख सकते हैं कि आप क्या गलत लिख रहे हैं क्या सही लिख रहे हैं, और उसमें डेली आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग भी कराई जाएगी। पूरा अच्छे से उसका काम हो सकता है, क्योंकि वो हमारी नज़र के सामने रहेगी कि गलती कहाँ कर रहा है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे दूर हैं, जैसे उत्तराखंड में है, राजस्थान में या बिहार में है, या किसी भी स्टेट में है। तो वो उन बच्चों के लिए हमने डिक्टेशन बैच की तैयारी करी है। वो कल हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा आराम से विस्तार से बता देंगे। तो जो बच्चे दूर है, जो 50-60 की स्पीड से लिख लेते हैं, वो बच्चे आराम से उस बैच को ले सकते हैं। उसमें हम आपको डिक्टेशन देंगे और उसके साथ साथ उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो पूरा आपको कल वीडियो के माध्यम से अच्छे से विस्तार से बताएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप डिक्टेशन बैच लीजिएगा, नहीं तो कोई भी टीचर है वो आपको अच्छे से ही पढ़ाएगा। आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र, आप कहीं से भी पढ़िए। और बस मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तभी कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोग आपके सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको पूरी बातें अच्छे से बता दी हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। अब एक सवाल आखिरी में और रह गया, उस पर भी आप लोग सुन लीजिए। वो बच्चा हमसे कहता है कि सर ऑनलाइन हम अगर प्रैक्टिस बैच ले लें, मतलब बेसिक पढ़ लें, तो बेटा देखिए अगर आप ऑनलाइन ले करके पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको वो बच्चा ज़रूर कमेंट्स करके बताए कि 2 महीने में हमने क्या नाम है ऑनलाइन का बैच ले लिया था बेसिक वाला, और हमारी स्पीड अब जो है वो 80 की आ गई है, या 3 महीने में भी 80 की आ गई है। कुछ लोग तो कहते हैं सर मेरी तो 1 महीने में भी 60 की स्पीड आ गई। तो वो बच्चा हमको कमेंट्स, अनसीन मैटर की बात कर रहे हैं कि अनसीन में 60-70 की स्पीड आ जाए, तो वो बच्चा कमेंट जरूर करे कि हाँ सर हमने ऑनलाइन का बैच लिया था और हमारी जो है 2-2.5 महीने में 80 की स्पीड आ गई है, ठीक है। बाकी जितने भी कोई चीज़ नई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू। रुको।